अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं जो थर्सडे का बेटा जी आज हमारा जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करने से पहले फर्दर इससे आगे जाने से पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है मेरे से, उनके मैसेजेस आए हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इंडिसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं इसमें आप लोगों को 2-3 एग्जांपल्स बेटे और सॉल्व करवा के फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। 3 पावर a डिवाइडेड बाई 3 पावर 5 इक्वल 27। तो एक ये मैंने प्रॉब्लम लिखा है, कहते हैं कि इसके वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैं 2-3 इस तरह के प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करा दूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ़ दीज टू वैल्यूज आर डिवाइडिंग ईच अदर, जैसे 3 पावर a डिवाइडेड बाई 3 पावर 5 है, तो इफ़ वी टेक 3 एज कॉमन तो जो इसकी पावर्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ़ दीज टू बेसेस आर सेम, अगर दोनों बेसेस सेम है और ये डिवाइड हो रही हैं तो हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये पहले आप लोगों को बताया है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रही तो हम इनको ऐड करते। तो 3 पावर a माइनस 5 इक्वल 27। वी नो दैट इफ़ वी फैक्टराइज 27, जैसे हमने सबसे पहले लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की थी, तो उसमें अगर हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन को तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3s are 9, 9 3 times 27. It means in place of 27 we can write 3 power 3. अब if we compare these two values, both bases are same. जो लेफ्ट साइड पे इक्वल के लिखी हुई है, जो राइट साइड पे लिखी हुई है, ये दोनों सेम है। अगर इन दोनों को कैंसिल कर दें तो इट बिकम्स a माइनस 5 इक्वल 3, a इक्वल 3 प्लस 5, a इक्वल्स 8 आंसर आ गया, a की वैल्यू हमारी आ गई। इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम आप लोगों को मैं करवाना चाहता था सॉल्व, जैसे 10 पावर c इक्वल 0.001। बेटा ये क्वेश्चन मैंने लिखा है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन दिस क्वेश्चन। 10 पावर c, अगेन वी कैन राइट द सेम, इट्स रिटन 0.001। ये 1000th प्लेस पे आ रहा है बच्चों। इफ़ वी वांट टू रिमूव दिस डेसिमल, जिन बच्चों को ज़रा प्रॉब्लम है उनको मैं ज़रा रिमूव करना बता दूं। 0.001 बेटा, डेसिमल इन बिलो डेसिमल वी ऑलवेज राइट 1। ये डेसिमल के नीचे हमने बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे हमने 1 लिखा। अब काउंट द डिजिट्स रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। देयर आर 3 डिजिट्स, इट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट 3 ज़ीरोज़। अब ये ख़त्म हो गया। 10 पावर c इक्वल 1/1000। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 पावर 3। तो बच्चों चूंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेसिप्रोकल अगर हम इसका लिखें तो ये जो पावर 3 है ये -3 हो जाएगी। तो 10 पावर c इक्वल वी कैन राइट 10 पावर -3। Now in this case 10 is cancelled with 10, so c इक्वल -3। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने 1-2 इसमें और प्रॉब्लम देखे थे, कुछ बच्चों ने बताया कि ये डिफ़िकल्ट है तो नहीं उनको समझ आ रही थी, तो मैं चाह रहा था वो भी आप लोगों को थोड़ा सा इसका मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा, एक इसमें मैं क्वेश्चन देख रहा था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, जो उसने क्यूब रूट पावर करके पूछी हुई थी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वो भी ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन है q इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6। वो कहता है जी फाइंड क्यूब रूट ऑफ q। हमने क्यूब रूट इसका फाइंड करना है। तो हम फाइनली आफ्टर सॉल्विंग क्यूब रूट ऑफ q, तो हम इसमें इसका जो आंसर है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो बेटा अगर मैं लिखूं q, द वैल्यू ऑफ q इज़ 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6, इसकी पे अगर मैं क्यूब रूट लिख दूं तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 होल पावर 1/3। क्यूब रूट बच्चों मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर सिंपल स्क्वायर रूट इज़ देयर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज़ 1/2। इफ़ इट इज़ रिटर्न रूट पावर n, वी कैन राइट 1/n।
अगर जैसे ये पावर 3 क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 लिखा हो तो हम इसको 1/4 कर सकते हैं। अब इस केस में ये जो 1/3 है पावर, ये 8 की भी है और 10 की भी है। तो बेटा 8 को हम लिख सकते हैं 2/3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 whole power 1/3. This whole power 1/3 is for both 2 power 3 and 10 power 6. So here if we write 2 power 3 multiply by 1/3, 10 power 6 multiply by 1/3, 3 से कैंसल, 3 1 जा 3 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। तो बेटा ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। मे बी यू विल फाइंड द आंसर रिटन इन दिस फॉर्म 2.0 इंटू 10 पावर 2। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। ये जैसे भी लिखी जाएंगी ये ठीक कंसीडर बेटा, ये ठीक होंगी। तो ये मैं थोड़ा सारा बच्चों ने पूछा था, मैं इसको फर्दर थोड़ा सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब बेटा देखें, इसके बाद हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स अलजेब्रा। जो हमारा आज का टॉपिक था, ये थर्सडे का जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो बेसिकली हमने अलजेब्रा करना था। तो अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह भी आती है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो ये छोटा सा एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, C इक्वल 2D प्लस 1 ओवर 3D माइनस 1। इसमें लिखा है जी कि एक्सप्रेस D इन टर्म्स ऑफ C, D इन टर्म्स ऑफ C। क्वेश्चन क्या लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस D इन टर्म्स ऑफ C, या बेटा इसको लिखा होगा मेक D द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। याद रखिए इन दो स्टेटमेंट्स में से कुछ भी लिखा हो, एक्सप्रेस D इन टर्म्स ऑफ C। इन टर्म्स ऑफ C, ओनली C क्यों लिखा है, क्योंकि देर आर ओनली D एंड C प्रेजेंट इन दिस फार्मूला, या ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें C और D अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पे E भी होता तो हम लिख देते एक्सप्रेस D इन टर्म्स ऑफ C एंड E लिख लेते, या जो अगर और भी होता है कोई अल्फ़ाबेट इसमें लिखा हुआ, इसी तरह यहाँ पे लिखेगा मेक D द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो बच्चों इफ़ वी लुक एट दिस प्रॉब्लम, तो अगर हम बात करें तो ये जो C इक्वल्स लिखा हुआ है, देयर इज़ नो C ऑन द राइट साइड रिटन, तो हम ये कह सकते हैं कि C यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है इस फार्मूला में। तो हमने क्या करना है, इसी तरह से हमने D को सब्जेक्ट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इट, इफ़ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट बिकम्स C इंटू 3D माइनस 1 इक्वल 2D प्लस 1। If we multiply by C, it becomes 3CD minus C into 1C equal 2D plus 1। अब हमने क्या करना है, जो D वाली टर्म्स हैं वो या तो लेफ्ट साइड पे हम कलेक्ट करेंगे या राइट साइड पे, एक साइड पे हमने लिख देना है इसको। तो इसमें D प्रेजेंट है, इसमें D प्रेजेंट है। इफ़ आई राइट 3CD माइनस 2D प्लस 2D चेंज इनटू माइनस 2D व्हेन वी चेंज इट साइड, तो माइनस C चेंज इनटू प्लस C प्लस 1। तो D चूँकि हमने बच्चों इसको D इसमें से हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो अब इसमें भी D है इसमें भी D है, तो सो वी विल टेक D एज अ कॉमन। तो अगर मैं D कॉमन लूँ तो इट बिकम्स 3C माइनस 2 इक्वल C प्लस 1। नाउ दिस D इज मल्टीप्लाइंग विद दिस प्रॉब्लम 3C माइनस 2, तो हम क्या करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है तो इसको उस साइड पे ले जाएंगे और ये डिवाइड करेगा 3C माइनस 2। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और कीजिएगा, D इक्वल C प्लस 1 ओवर 3C माइनस 2, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ D लिखा हुआ है, तो इट मीन राइट साइड पे चेक कर लें कि क्या D है, देयर इज नो D रिटन ऑन द राइट साइड। तो हम ये कह सकते हैं नाउ दिस इज द D इज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला इन दिस केस। इस केस में D जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला है। तो बच्चों इस तरह से हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाते हैं। मैं आप लोगों को 2-3 प्रॉब्लम इस तरह के करके देता हूँ ताकि ये ईजी हो जाए चीज़ें। आज सिर्फ हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला ही पढ़ेंगे।
बच्चों क्वेश्चन है C इक्वल B इंटू A माइनस B ओवर A। इसमें वी आर गोइंग टू रीअरेंज इट टू मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इस केस में वी विल मेक A द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब A को देखें, A द टू टाइम्स आर रिटन ऑन द राइट साइड बट नॉट ऑन द लेफ्ट साइड। इस केस में C इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इफ़ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट बिकम्स AC इक्वल AB माइनस B स्क्वेयर। मैंने इस B को इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, इससे भी कर लिया, एक ही स्टेप में ज़्यादा काम होगा। अब चूंकि हम A को बनाना चाहते हैं इसमें सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, तो जो A वाली टर्म्स हैं उसको कलेक्ट करके या तो हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे या राइट साइड पे, इट्स टोटली अप टू अस। सो AC माइनस AB, दिस प्लस AB चेंज इनटू माइनस AB इक्वल आ गया माइनस B स्क्वेयर। सो A इज़ रिक्वायर्ड, तो इन दोनों में A कॉमन अगर लें तो आ गया C माइनस B इक्वल माइनस B स्क्वेयर। सो A इक्वल माइनस B स्क्वेयर ओवर C माइनस B। बेटा दिस इज़ द आंसर। A जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला इस केस में बन गया। अब जब आप लोग आंसर इसका देखेंगे, अगर देखते हैं क्लासीफाइड अगर यूज़ कर रहे हैं या रेड स्पॉट देखते हैं तो आप लोग आंसर देखते हैं, अब कहते हैं सर द आंसर इज़ नॉट द सेम, ये नहीं लिखा हुआ। बच्चों मे बी आंसर इज रिटन लाइक दिस वन। यहाँ भी ये जो नेगेटिव है उसने ख़त्म किया हो, अगर हम इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो इन दोनों के साइन भी चेंज कर देंगे। देन इट बिकम्स बी स्क्वेयर ओवर ये माइनस बी चेंज इनटू प्लस बी एंड प्लस सी चेंज इनटू माइनस सी। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, इसलिए नो नीड टू वरी कि आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा। बेटा ये भी ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड था, ये भी रिक्वायर्ड है। इन दोनों में से जो भी आप लोग लिख लेंगे इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह समटाइम ये 2 से 3 मार्क का जो सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला है आता है, अगर पेपर 2 में आ जाए या लॉन्ग थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाए तो ये 3 मार्क्स का बेटा बन जाता है। मैं ये एक प्रॉब्लम देखी है जो 3 मार्क्स से रिलेटेड है। F इक्वल MV माइनस MU ओवर T। इसमें कहता है जी वी आर गोइंग टू रीअरेंज इट एंड वी विल मेक M द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है तो इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स। और इस केस में हमने M को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला हमने बनाना है। तो बेटा सबसे पहले सिंप्लीफाई करते जाते हैं इसको। इफ़ वी क्रॉस मल्टीप्लाई तो F मल्टीप्लाई बाई T मीन्स FT इक्वल MV माइनस MU। अब इस केस में हम M को बनाना चाह रहे हैं। इस साइड लेफ़्ट साइड को अगर हम देखें तो M नहीं बेटा लिखा हुआ, सिर्फ राइट साइड पे है। अगर हम इन दोनों को देखें तो M इज़ कॉमन, V माइनस U इक्वल FT। तो V माइनस U इज़ मल्टीप्लाइंग विद M। अगर हम इसकी साइड चेंज करें तो इसको ओवर करके लिखेंगे या ये डिवाइड करेगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा M इक्वल्स, बेशक आप इसको ऐसे लिख लें, M इक्वल FT ओवर V माइनस U। यहाँ पे मैं एक और आप लोगों को ज़रा कर दूँ बेटा, व्हेन वी राइट द कंप्लीट वैल्यू रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल, उसको हम लेफ्ट साइड वाली को राइट पे लिख लें, राइट वाली को हम लेफ्ट साइड पे लिख लें। कंप्लीट वैल्यू जब हम चेंज कर लेते हैं साइड, तो फिर इसमें जो साइन है वो हम चेंज नहीं करते, ये याद रखिएगा। इसी केस में अब हमने ये इसमें रीअरेंज कर लिया, फार्मूला बना लिया। अब इसको क्वेश्चन को, ये तो इट्स पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। अब इसमें लिखते हैं M इक्वल 4, V इक्वल 5, U इक्वल 3 एंड T इज़ इक्वल टू 0.01। तो कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ F। उसने M की वैल्यू भी दे दी, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आगे। M की वैल्यू 4, V 5, U हमारे पास गिवन है दैट इज़ 3, T इज़ इक्वल टू 0.01। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ F। अब बच्चों ये तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला है, इसको हमने कैसे करना है ये आप लोगों को कराया। अब हम इनिशियल जो वैल्यू लिखी हुई थी इसमें हम वैल्यूज़ M, V और T की हम सब्सटीट्यूट करते हैं और हम अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो F इक्वल द वैल्यू ऑफ M इज़ गिवन 4, V 5 माइनस अगेन M इज़ 4, द वैल्यू ऑफ U इज़ 3
डिवाइडेड बाई टी दैट इज़ 0.01। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, अभी हमने यूज़ नहीं करना कैलकुलेटर। 4 5 टाइम्स 20, 4 3 टाइम्स 12 ओवर 0.01, f इक्वल 20 माइनस 12 8 ओवर 0.01। अब बेटा हमने देखना है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 0.01, अगर डेसिमल के बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर डेसिमल ऊपर हो तो नीचे लिखेंगे, अगर ये नीचे लिखा हुआ है तो इसको ऊपर। बेटा हमने 1 लिखा, राइट साइड पे अगर हम डिजिट देखेंगे तो देयर आर 2, वी विल राइट 2 डिजिट्स ऑन द राइट साइड। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इट बिकम्स 800, ये ख़त्म हो गया ओवर 1, तो मीन्स 800 इज़ द आंसर। तो हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे, वेरी इजी सिंप्लीफिकेशन, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, कोई डिफ़िकल्ट नहीं, बस थोड़ा सा बेटा ये हमें डेसिमल वगैरह रिमूव करना आना चाहिए। इसी तरह ये तो थी इसमें वैल्यू फाइंड करनी, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला हमने किया। अब दो बच्चों आप लोगों को अलजबरा से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करने लगा हूँ, क्योंकि ये बड़ा हेल्पफुल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लेसन में चलेगी। एक आप लोग पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, एक बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर, एक आ जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर। हम इसको बोलते हैं दोनों को परफेक्ट स्क्वायर्स। एक चीज़ आ जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने इनको सॉल्व कैसे करना है, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये कंफर्म इनमें से कोई ना कोई पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है। a प्लस बी होल स्क्वायर, बेटा अगर हम सॉल्व करना चाहें तो वी कैन राइट द सेम वैल्यू 2 टाइम्स, सो मैनी वेज आर देयर टू सॉल्व। इसी तरह ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, इट मीन्स वी कैन राइट a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो अगर तो फार्मूला, बेसिकली ये फार्मूलाज हैं दोनों आइडेंटिटीज जो, इनकी बात कर लेते हैं, बाद में इसको देखते हैं। तो बाज़ बच्चे तो फार्मूला लर्न कर लेते हैं, जैसे अगर लर्न नहीं कर सकते तो वी विल मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, ये पावर 2 है तो आई हैव रिटन दिस कंप्लीट वैल्यू a प्लस बी 2 टाइम्स। अगर यहाँ पे पावर 3 हो तो वी विल राइट द सेम वैल्यू 3 टाइम्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। बेटा अगर हम इसको देखें, a मल्टीप्लाई बाई a इट बिकम्स a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाई b इट बिकम्स ए बी। इस a को मैंने a और b दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ द टर्न ऑफ b, b मल्टीप्लाई बाई a इट बिकम्स ए बी, b मल्टीप्लाई बाई b इट बिकम्स b स्क्वायर। तो वी कैन राइट a स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी, दीज आर टू लाइक टर्म्स, ए बी और ए बी, 1ab इट बिकम्स 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा फार्मूला बेसिकली बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल मैंने लिख लिया a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। अगर हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ, a मल्टीप्लाई बाई a अगेन a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाई माइनस b इट बिकम्स माइनस ab, a मल्टीप्लाई बाई माइनस b। Now it's a turn of minus b multiply by a minus ab minus b multiply by minus b minus minus plus, we are multiplying in algebra, तो minus minus plus b square। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, मैं इसको पहले ये जो फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ हैं ज़रा इनको मैं एक्सप्लेन कर लूँ बेटा। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल लर्न किया हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस 2ab है, यहाँ पे माइनस 2ab है, ये प्लस और माइनस के डिफरेंस है। बच्चों अगर हम थोड़ा सा गौर करें, विदाउट राइटिंग फार्मूला, विदाउट मल्टीप्लीकेशन, अगर हम इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 3 होल स्क्वायर, a इन प्लेस ऑफ a आई हैव रिटन x, b की प्लेस पे मैंने 3 लिखा है। तो इसको बेटा मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक इसका स्क्वायर लिखा था, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर। अगर इसके इसमें मैं देखूँ x का स्क्वायर x पावर 2, 3 का स्क्वायर 9।
आई हैव रिटन दीज टू वैल्यूज़। इन दोनों की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इनके मैंने स्क्वायर लिख दिए, दोनों पॉजिटिव आते हैं। देखिए ये जब नेगेटिव था तब भी हमने इसको पॉजिटिव लिखा था, जब ये पॉजिटिव था तब भी हमने इसको पॉजिटिव ही लिखा था। तो एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स इज एक्स पावर 2, स्क्वायर ऑफ 3 इज पावर 3 पर 3 ज़र 9। अब हमने देखना है कि यहाँ पे चूँकि प्लस आ गया तो यहाँ पे हम साइन प्लस लिखेंगे। बच्चों अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इट बिकम्स ए बी, तो साथ मैंने क्या लिखा हुआ है 2ab। ए मल्टीप्लाई पे माइनस बी आ जाता है माइनस ए बी, माइनस ए बी को किससे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2ab। इसका मीनिंग है x मल्टीप्लाई पे 3 आ गया 6x मल्टीप्लाई पे 2, हम इसको लिख लेंगे 12x, या फिर फार्मूला बन जाता है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट वैल्यू दैट इज a एंड द सेकंड वैल्यू b। इस केस में भी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू दैट इज x एंड द सेकंड वैल्यू इज 3, x मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी इट बिकम्स 6x सॉरी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 से। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस 4 होल स्क्वायर, बेटा एक्सट्रीम पोजीशन ये दो हैं, a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हमने। a मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, क्या यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4a, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8a। ये तो बच्चों था इसका सिंपल वे कि हम विदाउट कैलकुलेशन विद ये फार्मूला लिखने के बगैर डायरेक्ट हम इसको किस तरह लिख सकते हैं अगर ये वाला केस आ जाए तो हम इसको। अब जो थर्ड आइडेंटिटी है दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको अगर हम उसको देख लेते हैं हम। थर्ड आइडेंटिटी है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो पहले थी ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, उनको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन बेटा इस केस में स्टूडेंट्स वी विल राइट डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स हम बोलेंगे। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं हम कह सकते वी विल राइट इट 2 टाइम्स कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, वो पावर होल पावर करके लिखा हुआ था 2, वो ये वाला केस था बच्चों, ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। लेकिन इस केस में ये देखें, ये दिस इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर्स को हम रिमूव कर देते हैं, या फिर हम लिखेंगे इट्स अ स्क्वायर ऑफ a, इट्स स्क्वायर ऑफ b। अब क्या करना है हमने, दो हमारे पास बेटा 2 स्क्वायर वैल्यूज आ गई, बीच में साइन आ गया हमारा नेगेटिव माइनस, तो हम सॉरी जब भी हम ए 2 स्क्वायर्स आ जाएं बेटा, 2 स्क्वायर्स हमारे पास आ जाएं और बीच में वैल्यू नेगेटिव आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर हैं बीच में नेगेटिव है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब ये आ जाए फिर हम रिमूव कर देते हैं स्क्वायर, तो we will write 1 time plus and 1 time minus, it becomes a plus b and a minus b, हम इसको लिखेंगे। अब देखें वही वैल्यूज़ लिखी हैं a और b, हमने एक टाइम हमने प्लस लिख ली और एक टाइम हमने माइनस लिख ली। कीप इट इन माइंड, वी कैन डू दिस मेथड, वी कैन यूज दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस आइडेंटिटी व्हेन इट्स डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। अगर ये यहाँ पे प्लस होता तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला, फिर भी और चीज़ है ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रखें, तो क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वैल्यू हमने देखा दोनों स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, बीच में साइन आ गया हमारा नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर्स को रिमूव कर देंगे और 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। सपोज यहाँ पे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। अब हमने सोचना है ये कौन सी आइडेंटिटी बनती है, फर्स्ट आइडेंटिटी बनती है, सेकंड बनती है, थर्ड बनती है। फर्स्ट और सेकंड को देखें अगर हम माइंड में लेके आएँ तो वो था होल स्क्वायर से रिलेटेड। बेटा ये देखें ये किसका स्क्वायर है, इट्स अ स्क्वायर ऑफ एक्स। ये 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर। तो साइन कौन सा यूज़ हो रहा है इन बिटवीन दीज 2 वैल्यूज़, माइनस। तो हम क्या करेंगे, अगेन दीज आर 2 स्क्वायर्स और इसका डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स हो गया। तो आफ्टर रिमूविंग द स्क्वायर्स 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, दिस इज द आंसर। अगर आप लोगों के पास आ जाता है जी x4 माइनस 64, कहता है जी इसको फैक्टराइज करें, सिंपली उसने लिखा होता है इसको फैक्टराइज करें। तो x4 माइनस 64, ये जो x4 है इट्स अ x
स्क्वायर की x पावर 2 की पावर 2 बन जाती है, x 2 की पावर 2 हमने लिख लिया। ये जो 64 है इट्स अ स्क्वायर ऑफ 8। तो अगेन व्हाट वी विल डू, ये भी दो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, बीच में माइनस आ गया, तो बच्चों इसको लिखेंगे हम 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। जो ये आइडेंटिटी अलजबरा में बहुत टाइम यूज़ की जाती है और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह ज़रा देख लेना है कि हम इसको कैसे करेंगे। बेसिकली ये 3 आइडेंटिटीज़ मैंने आप लोगों को करवाई, ये अलजबरा में बहुत हेल्पफुल हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, इससे रिलेटेड आप लोगों ने काम करना है। जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग डायरेक्ट, बजाय इसके कि आप 2-3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करें। जैसे एक छोटी सारी अगर एग्जांपल कर लें, यहाँ पे लिख लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 25 कहता है, इसको मे बी इट्स ऑफ ओनली 1 मार्क। तो हमने क्या करना है कि देखा, दोनों को देखा तो इट्स दोनों स्क्वायर वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हमारे पास। तो देखा ये किसका स्क्वायर है, x का, ये किसका स्क्वायर है 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो बजाय इसके कि पहले हम इसको इस तरह करके लिखें, हम डायरेक्ट भी, ये x का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, बीच में साइन क्या आ गया नेगेटिव, तो हम लिखेंगे 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम आफ्टर रिमूविंग द स्क्वायर, x प्लस 5 एंड x माइनस 5। सम टाइम स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो कहता है जी इसको आप लोग सॉल्व करें। मैं आइडेंटिटी पे रहना चाह रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला फ्राइडे के लेक्चर में इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और अलजबरा की। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 2x स्क्वायर माइनस 50, कहता है जी फैक्टराइज करो इसे, फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 50। अब अगर हम इसको देखें तो 2 इज़ नॉट अ स्क्वायर वैल्यू, अगेन 50 इज़ नॉट अ स्क्वायर वैल्यू, इट मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट आइडेंटिटी। अभी कितने मिनट हो? अच्छा चलें ठीक है, कम बैक आफ्टर 3 मिनट्स। अच्छा 2x स्क्वायर माइनस 50। अब अगर हम इस सारी कंप्लीट वैल्यू को देखें, इसका लिखा है जी उसने फैक्टराइज करें, इतना सा या फुली फैक्टराइज का वर्ड यूज़ करेगा। 2x स्क्वायर माइनस 50, एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर वैल्यू है, 2 इज़ नॉट अ स्क्वायर वैल्यू। अगर मैं इसको कंप्लीट देखूं तो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर वैल्यू। अगर मैं 50 की भी बात करूं तो 50 इज़ नॉट अ स्क्वायर वैल्यू, 49 होता तो चले हम कहते स्क्वायर वैल्यू है। इस केस में जब भी फैक्टराइज करना आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कॉमन इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम इसमें कॉमन लेंगे। अगर हम देखें 2 यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे 50, वी कैन टेक 2 कॉमन, क्योंकि ये जो 2 है ये 50 को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता है, इस 2 को भी कर लेगा। इफ़ वी टेक 2 कॉमन तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 25। 50 को 2 पे डिवाइड किया तो 25, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1, तो 1 नो नीड टू राइट 1 इज़, अगर लिख भी लेंगे तो हमें पता है ये स्क्वायर नंबर है। अब एक स्टेप हो गया बच्चों, हमने इसमें कॉमन ले लिया। अब हमने फर्दर देखना है कि क्या फर्दर फैक्टराइजेशन इसकी हो सकती है, वेदर इट्स पॉसिबल टू फैक्टराइज फर्दर। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट यूज़ कर लें, x पावर 2 ये x का स्क्वायर है, 25 वी नो दैट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 5। तो बेटा बीच में साइन कौन सा आ गया नेगेटिव, अगेन दीज आर 2 स्क्वायर वैल्यूज़ और स्क्वायर वैल्यू के बीच में आ गया नेगेटिव साइन, इट मीन्स इट्स अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो जब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स है तो फिर हम इसको 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस लिखेंगे, x plus 5 and x minus 5, and our answer is 2 into x plus 5 and x minus 5। बच्चों जनरली जो हमारा टॉपिक था वो तो आज अलजबरा था, फैक्टराइजेशन था, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक थोड़ा सारा टच दिया उसको एक्सप्लेन किया। साथ मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, बेटा कंफर्म पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आता है ये सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, उसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके सम टाइम वी हैव टू फाइंड सम आंसर। इसके अलावा जब हम फैक्टराइज की तरफ चलते हैं तो वी ऑलवेज थिंक और इन माइंड व्हेन एवर यू फाइंड एनी क्वेश्चन जिधर लिखा हो कि फैक्टराइज, तो जब फैक्टराइज की बात करें तो सबसे पहले हमने कॉमन चेक, इफ़ कॉमन इज़ पॉसिबल तो कॉमन लेंगे, फिर को आइडेंटिटी को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। तो इसका इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को एक वर्कशीट भी देता हूँ, इससे रिलेटेड आप लोगों ने सॉल्व करनी है। थर्सडे और फ्राइडे के लेसन दोनों के लिए सेम वर्कशीट होगी, आप लोगों ने करनी है।
फिर आप उनमें से कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप आप पूछ सकते हैं, उसमें जो डिफ़िकल्टी होगी मैं इस चीज़ को फर्दर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि फर्दर फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है। फिर मैं आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे एंड हम इसको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में जो करेंगे। एंड इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।